दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं रोशनी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। धारावी के लक्ष्मी बाग में स्थित प्रबुद्ध समता बिल्डिंग के परिसर में प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विश्व वंदनीय तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को पुष्पहार अर्पण तथा सामूहिक बुद्ध वंदना कर उपासिका अर्पणा अनिल कासारे अलीशा कासारे ने कार्यक्रम की शुरुआत की। ज्ञात हो कि विजयादशमी का दिवस, जिसे बौद्ध समाज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाता है, इस दिन महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उनके साथ महार समाज के 3 लाख लोगों ने हिंदू धर्म को तिलांजलि देकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तब से इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल संस्था की ओर से माटुंगा लेबर कैंप से प्रबुद्ध समता बिल्डिंग तक एक रैली आयोजित किया गया। इस रैली का समापन प्रबुद्ध समता बिल्डिंग पर हुआ और सभी मान्यवरों का पंचशील पहनाकर सत्कार किया गया और मिठाइयाँ और खीर बांटी गई। प्रणाली महिला सेवाभावी एसोसिएशन की अध्यक्ष गौतमी जाधव, सुनीता डोलस, तृप्ति दिवेकर, कलिंगा बुद्ध विहार समिति के उपाध्यक्ष राजमणि बौद्ध, संजीवनी जायसवाल, बौद्ध पंचायत समिति शाखा क्रमांक 292 के पूर्व अध्यक्ष शंकर विठल मोहिते, बनवासी धारावी के अध्यक्ष नितिन दिवेकर, पत्रकार समाज सेवक तुलसी गुप्ता, यूसुफ शेख, जिगर मोरे, दीपक दिवेकर, ऋतिक कासारे ये मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन संस्था के अध्यक्ष अनिल शिवराम कासारे ने किया और इस दिन की महत्ता के बारे में बताया। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है जनहित 24 न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धारावी लक्ष्मी बाग में और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके बारे में जानने के लिए आए हैं। आ जाओ ना। आज हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले आपका स्वागत है जनहित 24 न्यूज़ में। आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में एक ही बात है कि 1956 से पहले हम महार थे, ST/SC जो लोग थे, दलित पिछड़े जो लोग थे, उन को इस देश में जानवर से भी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ब्राह्मणीशाही लोग कर रहे थे। जैसे कि हमारे पीछे झाड़ू बांध के हमको घुमाना, या हमारी जो थूक थी वो थूक भी अगर ब्राह्मण क्या वरिष्ठ लोगों को गिरी तो भी वो हमको अछूत मानते थे, वो छुआछूत करते थे। और हमको जैसे कि आज की तारीख में पहले जैसे बोलते थे मांगवाड़ा, महारवाड़ा, जैसे एक पर्टिकुलर जात के लिए एक पर्टिकुलर जगह थी, वहीं पे तुम लोग रहने का, हमारे गांव में नहीं आने का। और दूसरी बात मरा हुआ जानवर जो है वो हम लोग खींचने का, वो हम वही खाने का। उन लोग का गाय मरे तो गाय को लेके जाने का, जितना जो भी गंदा काम था वो गंदा काम हम लोग करते थे। दूसरी बात, हम आज की तारीख में जो हम नए कपड़े डालते हैं, उस वक्त ऐसा था कि हम लोग को अगर नया कपड़ा पहनना है तो भी दुकान में जाते थे, तो दुकान वाला हमको नया कपड़ा देते वक्त भी कीचड़ में ऐसा थोड़ा दाग लगा के देता था, क्योंकि तुम पूरा नया कपड़ा नहीं। ये सब जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इस समाज व्यवस्था से बाहर निकाला, और समाज व्यवस्था से बाहर निकालने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में एलवे जो गांव है, उस गांव में उन्होंने धर्मांतर की ऐसी घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में आया हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं है, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में मरना भी ये मेरे हाथ में है, मरना है कि नहीं। तो इसलिए 1935 में एवड़ा में बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की, और उसके बाद 35 से लेकर 1956 तक, मतलब 22 साल तक उन्होंने उस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी धर्म थे, उस धर्म के लोग विचार किया। मुस्लिम, सिख, जितने भी समुदाय, उस समुदाय के जितने भी धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने भारत में जो लुप्त हुआ था बौद्ध धर्म, वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। और 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में उन्होंने हम लोगों को धम्म दीक्षा दे दी, और हम फिर बौद्ध हो गए। और बौद्ध होने के बाद हम लोग को, हम अभी जो पहले जो थे हमारे में जो अछूत उछूत, वो सब नष्ट किया, और हम लोग को एक नया जीवन बाबा साहब ने दिया। और उस 1956 के बाद हम लोग हर साल 14 अक्टूबर, एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर ने
14 अक्टूबर उस वक्त तारीख थी, 1956 में वो तारीख थी, मगर एक दशहरा का एक प्रतीक दिन ये किया, क्योंकि दशहरे के दिन ज़्यादा करके लोग रामायण आप पढ़ते होंगे तो रामायण में रावण का दहन करते, मगर रावण एक महात्मा था और रावण का दहन करना हिंदू धर्म में चलता है, मगर हमारे में रावण को हम बहुत बड़े मानते हैं, हम आदर्श मानते हैं। क्योंकि अभी भी आज के तारीख में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण सेवा संघ के कुछ लोग हैं, संगठन है, उन्होंने अभी गवर्नर को लेटर दिया है कि आज के बाद रावण का दहन कोई करेगा नहीं, और अगर कोई दहन करेगा तो वो राष्ट्रद्रोह मानेगा और उसको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा उन्होंने एक लेटर गवर्नर को दिया आज की तारीख में। तो रावण, ये जो रावण का दहन था, जो हम लोगों को, हमारे जो है रावण, वो हमारे लोगों का दहन करके वो लोग जोर शोर से मतलब जल्लोष मना दे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी दिन का एक सोच समझ के हमारे को उस 1956 दशहरे में हमको धम्म की दीक्षा दी, और आज भी हम लोग उसी दशहरे के दिन हम लोग धम्म दीक्षा की जो अनुप्रवर्तन जो बोलते हैं हम लोग, मतलब हर साल अपने जो प्रोग्राम होता है उसका आज ये 65वां दिन है, और हम हमारे तरीके से इस दिन मनाते हैं। जैसे बड़े पैमाने में नागपुर में बड़े पैमाने में जाते हैं, मगर अभी ये कोविड के इस सिलसिले में हम लोग ज़्यादा जो संगठन है हमारे, वो ज़्यादा बड़े पैमाने में प्रोग्राम नहीं लेते, क्योंकि सरकार ने पाबंदी लगाई है, सरकार की कुछ गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने जहाँ स्थानिक पे है वहाँ पे हम प्रोग्राम लेते हैं। हमारे जो बांधव लोग हैं उन बांधव के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आज के प्रज्ञा प्रतिष्ठान और प्रणाली सेवाभावी संस्था, हम इस जगह पे हर साल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, महापरिनिर्वाण दिन, जितने भी महापुरुषों की भी जयंती होती है, अन्नाभाऊ साठे हो या छत्रपति शिवाजी महाराज तथागत भगवान गौतम बुद्ध हो, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई, ये सब महापुरुषों की हम यहाँ पे जयंती हमारी तरफ से बड़े पैमाने पे नहीं होती, मगर छोटे पैमाने पे भी होती है। और यहाँ पे उसी तारीख में उस महापुरुष का हम लोग ध्यान करते हैं, और उन्होंने जो विचार हमको दिया है वो विचार हम हमारे दिल में और हमारे बच्चों लोग को दिल में डालने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हमारे यहाँ संगठन के जो कार्यकर्ता है नितिन दिवेकर है, और मनसे के यूसुफ भाई यहाँ आ गए, और ये हमारे खास मित्र है वंचित बहुजन आघाड़ी के सालवे साहब, ये चेंबूर से आए इस प्रोग्राम में। यहाँ प्रणाली सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष है, मनसे के या विद्यार्थी से के अध्यक्ष भी है। बहुत सब लोग हम एकजुट से ये इस प्रोग्राम करते हैं, और इस प्रोग्राम का औचित्य हम लोग देख के इस निमित्त में आज हम लोग खीरदान कर रहे हैं। हम हर साल हम लोग लड्डू बांटने का प्रोग्राम करते हैं या प्रवचन भी लेते हैं, मगर आज बड़े पैमाने में आपको कुछ मालूम है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से हमने छोटा प्रोग्राम लिया है, और आपका भी सहयोग यहाँ पे है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने इस धम्म दीक्षा जो हमको दिया है, उस धम्म दीक्षा क्यों दी, इसका हम लोग हमारे बच्चों को ज़्यादा करके उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब ने हमको क्या कहा थे हम लोग, और आज की तारीख में कहा है, कहाँ तक पहुँचा है, इसका बाबा साहब के विचार उनके तक जाना चाहिए। क्योंकि जब जैसा मैं करूँगा वैसे मेरे बच्चे करेंगे, अगर मैं कुछ अलग करूँगा तो मेरे बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो दिया है हमको वो हम हमारे बच्चों को दे दें, और इसलिए ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। सर आप इस विषय में कुछ बोलना? जय भीम। अभी मेरे दो मित्र कासारी साहब जिनने बताया बाबा साहब के बारे में, आज जो बाबा साहब ने हमें जो दिया है वो साहब ने बताया, मतलब पहला राष्ट्रपति प्रतिभाताई हो गया था, अभी सब कुछ जो मिल रहा है, अभी चाह वाला प्रधान हो सकता है, तो वो बाबा साहब का पुण्य ही है। और ये हमारी सब महिला बैठा है ना, तो उनके वजह से उनको अभी 90% आरक्षण मिला है। तो बाबा साहब को पहला पूजन करना चाहिए। लेकिन ये भारत में जो महिला है जो 90% पूरा फैसिलिटी लेती है, लेकिन बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले जो राष्ट्रप्रधान लोग हैं उनको ना पूछ के और मूर्ति को पूजन करते। लेकिन कासारी साहब ने और ये संगठन ने जो कार्यक्रम रखा उसके लिए मैं आप चैनल की तरफ से बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने सब यानी कि जानवर को भी वही न्याय दिया और अपना इंसान को भी वही दिया। आज का दिन में उन्हें दीक्षा क्यों लिया उसका कारण भी मेरे दोस्त ने बताया है। आपके चैनल की तरफ से मैं यही बताता हूँ कि अगर हमारा संविधान बच जाएगा तो हर जगह रूल फॉलो होगा, नहीं तो हम गरीब भी गरीब ही रहेंगे और अमीर अमीर ही रहेंगे। ये जो अभी कर रही है सरकार उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। और ये जो महिला अभी बैठा है, आज का दिन जो बना रहा है वो दिन हमारे नसीब में बाबा साहब ने लाया, बुद्ध लाया। आज देश में शांति का प्रतीक करके बुद्ध को मानता है, उसके आज का धम्म दिन के लिए मैं 65वां
धम्मचक्र परिवर्तन दिन के निमित्त सबको शुभेच्छा देता हूँ और इधर ही रुकता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। सर आप इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? रमता पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के प्रति संवेदना दिखा लिया और वहाँ पे आप मौजूद हुए। अभी मेरे दोनों हमारे संगठन के अध्यक्ष अनिल जी कासार, इन्होंने तो ये कार्यक्रम कहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है वो बता दिया। लेकिन मैं उसी तरह से आपके चैनल के माध्यम के द्वारा बताना चाहूँगा कि आज जो ये धर्म परिवर्तन का हम जल्लोष मना रहे हैं, आज जो अशोका विजयदशमी है, उसलिए पहले तो सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। और उसी के बाद आपको ये बताना चाहूँगा, आज जहाँ पे भी आप देखते रहोगे अपना जो पंतप्रधान जी नरेंद्र जी मोदी है, जहाँ पे भी जाते, आज कुछ सालों पहले यहाँ पे 91-92 में जो एक दंगे का माहौल हुआ था और जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का माहौल बनाया था, और उसके बाद पूरे दोनों धर्म में एक अलग सा माहौल ख़राब हुआ था और अभी जो उसका निर्णय भी आया। लेकिन ये सब जानना पड़ेगा कि ये सब होते हुए भी ये जो एक पर्टिकुलर एक पार्टियाँ होती है जो अपना एजेंडा एक सिर्फ हिंदुत्व रखती है, लेकिन इतना रह के भी अगर वो जहाँ पे भी किसी देश में जाते तो वो एक जाते टाइम पे एक अपने देश की झलक दे के जाते हैं और वो रहती है बुद्ध मूर्तियाँ। कोई भी बाहर से आदमी आता है तो उसको एक बुद्ध मूर्ति सपर में बैठ करती है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये देश है वो भारत में बुद्ध का देश है, बुद्ध के देश के नाम से माना जाता है। और भारत में नहीं लेकिन अन्य देशों में, अन्य विदेशों में भी कहा जाता है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो जिस प्रकार से माननीय हमारे जो पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो उस समाज से आते थे, एक महार समाज करके एक जाति थी, वहाँ से आते थे, वहाँ पे अनुसूचित जाति जमाती इनको पूरा यानी जो वर्णभेद था, भारत में एक 4 वर्णभेद माने जाते, वो निचले वर्णभेद से हम आते थे। लेकिन उसके बाद जो बाबा साहब ने देखी और उन्होंने जो हम लोग को बताया कि जिन्होंने पढ़ाई की और शिक्षा के दम पे उन्होंने दिखाया कि आदमी शिक्षा के बदौलत नीचे से कहाँ तक जा सकता है। और उन्होंने जो पीढ़ियों आता था जो 19वीं सदी में उन्होंने करके दिखाया कि एक सर्वसामान्य आदमी पढ़ के किस मुकाम पे पहुंच सकता है। और उन्होंने उसी मुकाम पे जो वर्णभेद चालू था वो वर्णभेद का पूरा निचोड़ करके और एक बौद्ध धर्म अपनाया और एक हमको इस धर्म के तहत पे आज इस मोड़ पे ला के रखा है कि आज हमारे पढ़ लिख के लोग आज जो एक समुदाय होता है उस समुदाय को टक्कर दे रहा है। और एमपीएससी जो माना जाता है और उस बड़े तोमारे पर इवन 60% हमारे अधिकारी आज बने हुए हैं। और आज हमें गर्व होता है कि हम उस समाज में आते हैं। आज देखोगे कि एक भारत में जाकर चर्चा होती है, एक होता है गांधीवादी होता है, नहीं तो फिर एक नॉर्मल एक हिंदूवादी होता है। लेकिन हम गर्व मानते हैं कि हम लोग अम्बेडकरवादी है और हमें जरा भी बिल्कुल नहीं अम्बेडकरवादी यानी हमारी चर्चा ऐसे आदमी लोग होते हैं हम में से पढ़ा हुआ जो विश्व का 1 नंबर का विज्ञान आदमी हमारे दम से, और हम लोग मानते कि हमें गर्व है उस आदमी के ऊपर। और उन्होंने करके दिखाया और इसलिए हम लोग हमारे बच्चों को भी वही सिखाएंगे। और उन्होंने एक पर्टिकुलर बताया कि शिक्षा अगर आप लोगे तो आपको कोई भी ताकत रुका नहीं सकती किसी भी मोड़ पे ऊपर। और आज हम गर्व में मानते कि बाबा साहब ने हम लोग को 1956 में जो धर्म दिया था बुद्ध धर्म, और जिसकी पूरी देश विदेशों में चर्चा मानी जाती है कि नहीं हमें बुद्ध के राह पे ही चलना चाहिए। तो हमें बहुत गर्व है अपने धर्म के ऊपर और उसी का हम उसकी राह पे चलना जरूरी है। बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं दिया लेकिन उन्होंने हमको एक अष्टप्रधान दिया, 22 प्रतिज्ञाएँ दी और उसी प्रकार से कहा कि सीखा संगठित और संघर्ष करा। आज भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आप देखोगे आज अपने देश में यानी भारत देश में पूरा समाज एक बदौलत आज जो शेतकरी का हत्याकांड हुआ है यूपी में और बहुत सारे यानी उसके आलोचना हो रही है, लेकिन वो करने का भी हक हमें संविधान के द्वारा मिला है। और हम अम्बेडकरवादी पूरे जोरों शोर से उस विरोध करेंगे उस सभी जो देश में आज जो एक अखंडित हिंदुत्व का नारा बुलंद हो रहा है। हमें एक पर्टिकुलर देश चलाना है तो हमें लोकशाही के हिसाब से देश चलाना है और उसी के तहत हमें देश चलाने के लिए उन शासन को प्रतिबंधित करेंगे। बल्कि और अम्बेडकरवादी हर एक उस संविधान विरोधी ताकत का जोरों शोर से मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। अपने हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा का जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया वो उसी विषय पे था। और आपने देखा कि यहाँ के जो उपस्थित जो अधिकारी थे उन्होंने इसके विषय पे बताया। कैमरामैन अखिल के साथ मैं मनीष कुमार, जनहित 24 न्यूज़। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना न भूलें।
हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।